हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जा रहा पॉलिटिकल साइंस में यदि आप प्रिपरेशन को और मुकम्मल बनाना चाहते हैं तो आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी और मॉक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तभी आपको पता चल पाएगी कि आपकी नॉलेज कहाँ पे है और जो आपका पेपर 2 है उसमें आपकी पकड़ कितनी है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं आज, जिसमें बेसिकली हम लोग स्टेट के बारे में जानेंगे। स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, किन्होंने किस प्रकार की थ्योरी दी, क्योंकि स्टेट एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में जो अक्सर 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कहीं ना किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन और देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक सेकंड जस्ट इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्टेट से संबंधित है कि कौन सी थ्योरी सही नहीं है। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, फोर्स थ्योरी है, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक ब्रेड थ्योरी है, ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोट है, तो ब्रेड थ्योरी सही नहीं है। बाकी जो थ्योरीज हैं वो बहुत सारे सही हैं, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी, फोर्स थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, ठीक है, इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज ओरिजिन ऑफ स्टेट्स को लेकर के है, आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हु वॉज द फर्स्ट ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ठीक है, यानी कि कौन ऐसे फर्स्ट ऑथर थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पहले ऑथर कौन थे, ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर के है। तो हुगो ग्रोटियस, सेकेंड है अल्थुसियस, रिचर्ड हुकर या हॉब्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए, आप लोग पॉज कर लीजिए और बताइए क्या जवाब होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिचर्ड हुकर। ठीक है, तो वो पहले ऑथर थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने एक बुक लिखी अपनी जिसका नाम है मैं लिख दे रहा हूं, द लॉ ऑफ इक्लेस्टिकल पॉलिटी। ठीक है, इस बुक में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और फिर बाद में जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, हॉब्स हो गए, ठीक है, लॉक, रूसो। ठीक है, ये सारे लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमें मैच करने को है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। देखिए यहाँ पे है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट और सपोर्टर। तो जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है, ठीक है, उनकी अलग अलग थ्योरीज हैं और सपोर्टर्स हैं। तो हमें बताना है कि कौन से सपोर्टर सही इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन है, क्या जेम्स वन सपोर्टर हैं। पावर थ्योरी, क्या इनके सपोर्टर ओपेनहाइमर है। पैट्रियार्कल थ्योरी, मैकक्लेन, ठीक है, मैकलेनन, ठीक है, ये होगा। तो क्या ये सही है। मैट्रियार्कल थ्योरी, जेंक्स। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्रियार्कल थ्योरी मैकक्लेन नहीं है, बल्कि पैट्रियार्कल थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो ये है हेनरी मेन। ठीक है, हेनरी मेन, ठीक है, इनका नाम है, तो याद रखिएगा। और ये पैट्रियार्कल थ्योरी से संबंधित है। बाकी इनको मिला लीजिए, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन से जेम्स वन। ठीक है, ये जो इंग्लैंड के किंग थे, ठीक है, उनका मानना था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो डिवाइन है, मतलब गॉड ने इस धरती पर किंग को भेजा हुआ है। ठीक है, और किंग जो भी करता है वो सब सही करता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है एकदम बिल्कुल दैवीय प्रकार की है, वो इंसान निर्मित नहीं है। तो ऐसा मानना था डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का।
ठीक है। पावर थ्योरी की पावर की वजह से स्टेट का ओरिजिनेशन हुआ है, तो ओपेनहाइमर मानते हैं। पैट्रियार्कल थ्योरी हेनरी मैन, ठीक है। मैट्रियार्कल थ्योरी जेंक्स। तो इनका नाम आप लोगों को याद में रखना है। और जो मैक्लेनन है वो मैट्रियार्कल थ्योरी से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो सबसे पुरानी थ्योरी कौन है जो ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर के है, ठीक है। पहला है डिवाइन प्रिंसिपल, पावर थ्योरी या डिवाइन थ्योरी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल थ्योरी या मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो बताइए सबसे पुराना सिद्धांत कौन है जो ओरिजिन ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करता है? डिवाइन थ्योरी, पावर थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी या मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है। तो इसमें सबसे जो पुराना थ्योरी है वो कौन सा होगा? डिवाइन थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले यही माना गया कि भगवान ने राजाओं को बनाया, गॉड ने किंग को बनाया, ठीक है। और इस प्रकार से राजा स्टेट पे रूल करता है, ठीक है ना। और जो राजा जिस प्रकार से भी करना चाहे, और राज की बात जो राजा की बात है यदि लोग नहीं मानते हैं तो उसको पनिश करने का पावर है। मतलब राजा को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की बात कही गई, ठीक है। तो डिवाइन थ्योरी जो है वो सबसे पुराना सिद्धांत है, ठीक है। और सबसे जो ठीक है, अभी इतना ही जान लीजिए, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशनरी जो थ्योरी है उसको मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी माना गया है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे अगला। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी इवोल्यूशनरी थ्योरी माना गया है। अगला देखते हैं, इवोल्यूशनरी थ्योरी से संबंधित प्रश्न है। इवोल्यूशनरी थ्योरी बिलीव दैट, ऑप्शंस हैं, द स्टेट वाज फॉर्म्ड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अगला ऑप्शन है द स्टेट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ अ रेवोल्यूशन, द स्टेट वाज फॉर्म्ड इन द 14th सेंचुरी, द स्टेट इज द आउटकम ऑफ द स्लो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी का मतलब इवोल्यूशन होता गया धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि स्टेट जो है वो आउटकम है स्लो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का, ठीक है। इसका मतलब जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है वो अचानक से नहीं हो गया, बल्कि धीरे 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 बनता गया है, ठीक है। जैसे गांव हो गया, फिर शहर, विलेज बना, फिर सोसाइटी बनी, ठीक है। इस प्रकार से फिर डिस्ट्रिक्ट बना, फिर जो भी, और फिर बाद में स्टेट बना। तो जो इनका इवोल्यूशन हुआ है वो क्या हुआ है? एकदम बिल्कुल स्लो प्रोसेस से हुआ है। तो ये इवोल्यूशनरी थ्योरी का मानना था, ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेड थ्योरी है, सबसे लॉजिकल थ्योरी इसी को माना जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट्स को लेकर के है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो मोस्ट एंशियंट थ्योरी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो मोस्ट एंशियंट थ्योरी है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पुरानी थ्योरी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है, ये हम लोगों ने शायद पहले भी देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड अ स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट ग्रांट्स, ठीक है। तो किनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि स्टेट जाना जाता है जो अधिकार ये प्रदान करता है, ठीक है। तो लास्की, फिर लास्की में आई होगा, LASKI, ठीक है। फिर TH ग्रीन है, हीगल है या बार्कर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लास्की, ठीक है। तो लास्की के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अ स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट ग्रांट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लास्की, ठीक है। और जो ग्रामसी ने कहा कि जो स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है, क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस में आता है ड्यू टू दी हेजमनी ऑफ वन क्लास। इन्होंने हेजमनी के बारे में बताया, हेजमनी ऑफ वन क्लास ओवर दी अदर, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेट आता है जब हेजमनी होती है एक क्लास की दूसरे के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने इस प्रकार से डिस्क्राइब किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटोपियन थ्योरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। यूटोपियन थ्योरी स्टेट को कौन सी इनमें से नहीं है? थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, इकोनॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट या हिस्टोरिकल थ्योरी या एवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सी यूटोपियन थ्योरी इनमें से नहीं है, ठीक है। तो बताइए क्या हिस्टोरिकल थ्योरी,
थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इकोनॉमिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, कौन सा इसमें से नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हिस्टोरिकल थ्योरी या इवोल्यूशनरी थ्योरी यूटोपियन थ्योरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए जैसे इसमें क्या हुआ, धीरे 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 करके इवोल्यूशन हुआ और स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों में ऐसा माना जाता है ना, यूटोपिया है एक तरीके से। ठीक है, इमेजिनरी थ्योरी है, यूटोपियन थ्योरी को इमेजिनरी थ्योरी भी कह सकते हैं। तो ये सब इमेजिनरी थ्योरी है। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट ऑफ नेचर में जब लोग रहते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि उस समय समाज ही नहीं था, तो लोगों में जो सिविक ड्यूटीज़ हैं, सिविल सेंस है, वो सब नहीं था। ठीक है, तो लोगों ने आपस में अग्रीमेंट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस वजह से फिर स्टेट का निर्माण हुआ। ठीक है, और स्टेट को अपने राइट्स दे दिए, अपने लोगों ने सारे राइट्स दे दिए। ठीक है, और स्टेट का काम था कि इनकी लाइफ की सिक्योरिटी देखना, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देखना। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में है। तो ये सारे जो थ्योरीज हैं ये इमेजिनरी थ्योरी या यूटोपियन थ्योरी हैं, लेकिन हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो यूटोपियन थ्योरी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेट इज अ पर्सन ऑर्गेनाइज्ड विद द रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु मेक्स एंड एग्जीक्यूट्स लॉज। ठीक है, हु मेक्स एंड एग्जीक्यूट्स लॉज। तो बताना है कि यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, गेटेल, रूशो, डाइसी, ठीक है, या फिर ऑस्टिन। तो बताइए इस क्वेश्चन, द स्टेट इज अ पर्सन ऑर्गेनाइज्ड विद द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट हु मेक्स एंड एग्जीक्यूट्स लॉज, तो किनके द्वारा कहा गया है स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर सी, डाइसी के द्वारा। ठीक है, तो स्टेटमेंट चूंकि पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो इसको लेकर के आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट आर इट्स लैंड, मोनोपोली ओवर द मीन्स ऑफ फिजिकल वायलेंस एंड इट्स लेजिटिमेसी। तो किनके द्वारा ये कहा गया? जो मेन एस्पेक्ट्स है मॉडर्न स्टेट का, वो इसकी जमीन है, लैंड मोनोपोली है, ओवर द मीन्स ऑफ फिजिकल वायलेंस एंड इट्स लेजिटिमेसी। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन देखिए, हीगल, वेबर, ब्लंचली, ठीक है, या फिर हर्मन फाइनर। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके। ब्लंचली में टी साइलेंट भी होता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लंचली। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, हु सेड ब्लड रिलेशन क्रिएट्स सोसाइटी एंड इन कोर्स ऑफ टाइम सोसाइटी गिव्स बर्थ टू द स्टेट। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया? लॉक, ठीक है, मैकाइवर, सीले या गार्नर। तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से। ब्लड रिलेशन क्रिएट सोसाइटी इन कोर्स ऑफ टाइम, सोसाइटी गिव्स इन कोर्स ऑफ टाइम सोसाइटी गिव्स बर्थ टू द स्टेट। ठीक है, इसका मतलब जो ब्लड रिलेशन होता है वो सोसाइटी को जन्म देती है, और फिर समय के अनुसार सोसाइटी स्टेट को जन्म देती है। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच करने को है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा है, मैं बता रहा हूँ। जैसे लिस्ट 1 में क्या हो जाएगा, ये वाले स्टेटमेंट, द स्टेट इज अ कंप्लीट कम्युनिटी। ठीक है, और इसको मैच करने के लिए है एरिस्टोटल। ठीक है, बी में है द स्टेट इज अ रेप्लिका ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बोदान के द्वारा कहा गया क्या? सी है द स्टेट इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नेचर, ब्लंचली। और चौथा है द स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कलेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूँ आंसर। ठीक है, द स्टेट इज अ कंप्लीट कम्युनिटी, ये किनके द्वारा कहा गया? तो ये एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया, तो ये सही मैच है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो है बी नंबर, द स्टेट इज अ रेप्लिका ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे स्टेट इज अ रेप्लिका ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ब्लंचली से मैच होगा।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये स्टेटमेंट इनका था। ठीक है, स्टेट के बारे में बोधान नहीं थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए द स्टेट इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो यह किनके द्वारा कहा गया, तो ये इनसे मैच होगा, बर्गेस से। ठीक है, तो याद रखिएगा बर्गेस इनसे मैच करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है द स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कलेक्टिव एक्शन, यह रिलेट करता है बोधान से, तो इसको यहाँ पे मिला लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द मार्क्स कंसेप्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है वो मार्क्स की जो कंसेप्ट है स्टेट का उनसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, लेबरर्स हैव नो कंट्री, द किंगडम इज द डिसेंट ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, द स्टेट शैल डिसअपियर, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो बताइए मार्क्स रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द किंगडम इज द डिसेंट ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। ठीक है, यह किससे रिलेटेड है, या डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टेट के रिगार्डिंग जो डिवाइन थ्योरी है वो इससे रिलेटेड है कि जो किंगडम है वो भगवान की परछाई है अर्थ पे, इस प्रकार से। ठीक है, और बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो मार्क्स की जो थ्योरी है उनसे संबंधित है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज नॉट, ठीक है, द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो बताना है कि कौन सा इनमें से जो रेवोल्यूशन है वो कारण नहीं था कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट का डाउनफॉल हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए रेवोल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा, है ना, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। दूसरा है इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857, अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776, या डी फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। इंडियन रेवोल्यूशन का इस डिवाइन और जो थ्योरी है स्टेट की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ये कारण नहीं था कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का डाउनफॉल हुआ, बाकी सारी रीजंस सही हैं जो उनके डाउनफॉल के लिए जिम्मेवार थे। अगला क्वेश्चन, इन एवरी स्टेट देयर इज वन विल विच लीगली प्रिवेल्स ओवर अदर विल्स। ठीक है, द व्यू इज एक्सप्रेस्ड बाय। ठीक है, तो हर एक स्टेट में एक विल होता है, एक इच्छा होता है जो लीगली क्या प्रिवेल करता है सभी अदर विल्स पे। तो किनके द्वारा यह व्यू कहा गया, रूसो, मैकियावेली, ठीक है, मर्सिलियो ऑफ पादुआ, या फिर एच.जे. लास्की। तो इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका रूसो। ठीक है, इन्होंने ही जनरल विल का कंसेप्ट दिया था। ठीक है ना, इसीलिए इनके बारे में याद रखना है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा कलर अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु सेड दैट, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबरिंग नहीं किया हुआ है, एक्चुअली जब एडिट कर रहा था तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो गया, हो नहीं रहा था। हु सेड दैट इवन द वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन द बेस्ट एनार्की। ठीक है, तो किनके द्वारा यह कहा गया कि जो वर्स्ट स्टेट है वो बेटर है किससे, अनार्की से। ठीक है, तो यह किनके द्वारा कहा गया यह बताना है। और यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है हीगल, रूसो, लॉक या हॉब्स। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स के द्वारा यह कहा गया। ठीक है, क्योंकि हॉब्स जो हैं उनका ही मानना था, ठीक है, कि जो लेवाइथन उन्होंने बताया, लेवाइथन का कंसेप्ट दिया स्टेट को लेकर के, तो उसका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ लेवाइथन, वो क्यों बना, क्योंकि सारे अधिकार जो हैं वो स्टेट को हम लोगों ने सौंप दिए, है ना, तो इस प्रकार से उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया। ठीक है, चूंकि वो चाहते थे कि जो उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ नेचर में लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, इट इज़ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, है ना, स्टेट ऑफ नेचर में सभी लोग सभी के खिलाफ है, युद्ध कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा जो अनार्की की सिचुएशन है उससे अच्छा है कि वर्स्ट स्टेट हो जाए, ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए, तो हॉब्स के द्वारा यह कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड द स्टेट इज एन ऑर्गन ऑफ क्लास रूल एंड ऑर्गन ऑफ सप्रेशन ऑफ वन क्लास बाय द अनदर। ठीक है, तो यह किनके द्वारा कहा गया, मार्क्स, लेनिन, ग्रामसी या माओ।
तो यह मार्क्स के द्वारा कहा गया। ठीक है, मार्क्स का ही कहना था कि जो जो कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं, ठीक है, वही रूल करते हैं। ठीक है, और उन्हीं जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो एक कहते हैं ना कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ क्लास, यह इनके द्वारा फेमस कोट था। तो इसलिए इस स्टेटमेंट का जो कहा गया वो किनके द्वारा कहा गया, मार्क्स के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट द फ्यूडल स्टेट इज द सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फ्यूडल स्टेट, जब स्टेट का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें जो फ्यूडल स्टेट है वो किसका सक्सेसर है इनमें से। पहला है ऑप्शन ईस्टर्न स्टेट, सिटी स्टेट, रोमन एम्पायर या नेशन स्टेट। तो बताइए कौन सा फ्यूडल स्टेट है, सक्सेसर है फ्यूडल स्टेट किसका। तो आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शंस देख करके। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, फ्यूडल स्टेट जो सक्सेसर है वो रोमन एम्पायर का है। ठीक है, और यदि आपको सही क्रम जानना हो कि किस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ स्टेट हुआ, तो आप लोग लिख लीजिए, पहले ईस्टर्न स्टेट आया। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रीक स्टेट, उसके बाद आया रोमन स्टेट। ठीक है, रोमन स्टेट के बाद आता है आपका फ्यूडल स्टेट, उसके बाद आता है आपका नेशन स्टेट। ठीक है, तो इस क्रम में डेवलपमेंट ऑफ स्टेट होता है या माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो किसी का प्रेडिसेसर पूछे, किसी का सक्सेसर पूछे, तो आप लोग अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है द कंसेप्ट ऑफ सिटी स्टेट इज जनरली रिलेटेड टू। तो जो सिटी स्टेट का जो कंसेप्ट था, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, एंशंट इजिप्ट, एंशंट ग्रीस, एंशंट चाइना या एंशंट इंडिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एंशंट ग्रीस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग डिनाउंसेस द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि किनके द्वारा स्टेट को एक वायलेंस करने का इंस्ट्रूमेंट माना गया और एक्सप्लॉयटेशन का भी इंस्ट्रूमेंट माना गया। आपके ऑप्शन है सोलेर, यहाँ पे वो नाम थोड़ा वो है, सोरेल इनको बोलेंगे, सोरेल। ठीक है, और क्रोप्टकिन, ओपेनहाइमर, ये जीडीएच कोल। तो ये चार ऑप्शन है आपके, ए बी सी डी। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सोरेल और इनफैक्ट क्रोप्टोकिन। तो इन दोनों थिंकर्स के द्वारा, ठीक है, यह माना जाता है कि जो स्टेट है वो इंस्ट्रूमेंट है वायलेंस का और एक्सप्लॉयटेशन का। तो यदि ऑप्शंस में कुछ भी रहे, सोरेल रहे तो उसको टिक कर दीजिएगा, क्रोप्टोकिन रहे तो उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों जो थे वो अनार्किस्ट टाइप के लोग थे, तो इसीलिए इनका नाम याद रखिएगा कि इन्होंने स्टेट को क्या कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी द स्टेट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द हेजेमनी ऑफ वन क्लास ओवर द अदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेजेमनी इज। ठीक है, तो ग्रामसी ने क्या कहा, स्टेट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द हेजेमनी ऑफ वन क्लास ओवर द अदर। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका स्टेटमेंट, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ग्रामसी के द्वारा क्या कहा गया स्टेट के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट। दूसरी बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेजेमनी क्या है, ऑप्शंस इंटेलेक्चुअल एंड मोरल लीडरशिप ऑफ द रूलिंग क्लास, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, फिजिकल डोमिनेंस या नंबरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोलेटरिएट। तो ग्रामसी के द्वारा जो कहा गया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेजेमनी का, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल लीडरशिप ऑफ द रूलिंग क्लास। जैसे हेजेमनी मीन्स क्या होता है, वर्चस्व दिखाना, है ना। जैसे वेस्टर्न हेजेमनी जब हम बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न की जो टेक्नोलॉजी है उस तरीके से, है ना, तो हमारे ऊपर किस तरीके से हावी हो रही है। तो वही इंटेलेक्चुअल और मोरल लीडरशिप की बात होती है जो रूलिंग क्लास होते हैं उनकी। तो हेजेमनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है बड़ा, वो ये है। ठीक है, तो ऑप्शंस ए
सही जवाब हो जाएगा इसका है, आपको याद रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो बताइए कौन सा इसमें पेयर जो है वो सही नहीं है ओरिजिन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग जो थ्योरीज है उनमें। जैसे थॉमस हॉब्स द अलमाइटी स्टेट के बारे में बात करते हैं, जॉन लॉक लिमिटेड स्टेट के बारे में बात करते हैं, फ्रेडरिक एंजल्स प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, या डी रूसो डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंजल्स। ये गलत मैच है, ठीक है, हमें पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है। फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं आपके साइंटिफिक सोशलिज्म से, ठीक है, तो ये उनसे रिलेटेड नहीं है इस चीज़ से। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये साइंटिफिक सोशलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये मैच नहीं है। बाकी आप सबको नोट डाउन कर लीजिए। थॉमस हॉब्स ने द अलमाइटी स्टेट का कंसेप्ट दिया जिसको उन्होंने लेवाइथन भी कहा है ना, और जॉन लॉक लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। और रूसो डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हॉब्स के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू हॉब्स ह्यूमन लाइफ इन द नेचुरल स्टेट, ठीक है, तो हॉब्स के अनुसार जो लाइफ है नेचुरल स्टेट में, ठीक है, यानी यहाँ स्टेट ऑफ नेचर की बात हो रही है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन लाइफ थी वो कैसी थी हॉब्स के अनुसार, ठीक है। तो क्या है ऑप्शंस में, द लोनली पुअर डेप्लोरेबल शॉर्ट लिव्ड, या वाज ओनली बट लोनली बट पीसफुल, तीसरा है वाज सोशल एंड कोऑपरेटिव बट पुअर, या सी या डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या था हॉब्स के अनुसार ह्यूमन लाइफ कैसा था स्टेट ऑफ नेचर में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोनली पुअर डेप्लोरेबल शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स ने कहा कि लोगों की जीवन का कोई रक्षा नहीं है, प्रॉपर्टी की कोई रक्षा नहीं है, ठीक है, इस वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर स्टेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर में किस प्रकार की जीवन है, लोनली है, पुअर है, डिप्लोरेबल, शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और सभी लोग उस पर क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा हॉब्स ने ह्यूमन लाइफ को क्या बताया स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो तो जाके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की 3-4 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वहाँ पे हॉब्स मैकियावेली को डिस्कस किया गया है, एरिस्टोटल और प्लेटो को भी, तो वहाँ देख सकते हैं। अगला को देखते हैं हम लोग। गांधीज व्यूज रिगार्डिंग द स्टेट वेयर क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो गांधी जी का जो व्यूज था स्टेट को लेकर के वो किनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, फिलोसफिकल अनार्किस्ट, कलेक्टिविस्ट, मॉरल इमेंसिज्म, ठीक है, और या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए फिलोसफिकल अनार्किस्ट, ठीक है। तो गांधी जी के जो व्यूज थे वो किनसे रिलेटेड होते थे, फिलोसफिकल अनार्किस्ट। तो ऐसे जनरली भी पूछा जाता है कि गांधी जी किनसे उनको क्या कहा जाता है, तो फिलोसफिकल अनार्किस्ट कहा जाता था, ठीक है। उनका भी मानना था कि स्टेट का कोई वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, स्टेट जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। और भी गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही थी, उनका कहना था बेसिकली कि जो स्टेट के पास जो पावर है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, इनके जो पावर है स्टेट का उनके अगेंस्ट वो थे, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस पे बेस्ड होता है। तो उनका यही मानना था कि जो स्टेट के पास जो पावर है वो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के जैसा है, उसी पे आधारित होता है ना। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि स्टेट के पास पावर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु क्रिटिसाइज्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एज पुअर हिस्ट्री, पुअर फिलॉसफी एंड पुअर लॉ, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को किनके द्वारा, ठीक है, पुअर हिस्ट्री, पुअर फिलॉसफी या पुअर लॉ बताया गया। ऑप्शन है सर हेनरी मेन, ठीक है, लॉर्ड एक्टन, हॉब हाउस, ठीक है, या फिर मिल, जेएस मिल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किन्होंने यह स्टेटमेंट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
सर हेनरी मेन के द्वारा यह बताया गया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हॉब्स, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल कैप्चर्ड लेवियथन, ठीक है, ओनली द राइट ऑफ रेबेलियन वॉज हैंडेड ओवर, ओनली रिलीजियस राइट्स वेर हैंडेड ओवर, डेलिकेटेड ऑलमोस्ट ऑल अथॉरिटी, ओनली पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज हैंडेड ओवर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उनमें जो पीपल ने लेवियथन को क्या क्या दिया, ठीक है, मतलब अपने, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, सिर्फ राइट ऑफ रेबेलियन दे दिया गया लेवियथन को, या सिर्फ रिलीजियस राइट्स दे दिए गए, या सभी अथॉरिटीज दे दी गई, या सिर्फ पॉलिटिकल अथॉरिटी स्टेट को दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेलिकेटेड ऑलमोस्ट ऑल अथॉरिटी, है ना, सभी प्रकार के अथॉरिटीज लगभग स्टेट को हैंड ओवर कर दिया गया, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मदद से। तो यह हॉब्स का मानना था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इनमें से कौन सी क्या चीज कौन रिलेटेड है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑस्टीन, लॉक, जेस मिल, मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं लॉक, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो मानने वाले लोग हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनमें लॉक हो गए, है ना, हॉब्स हो गए और रूसो हो गए। तो इनके नाम आप लोग याद रखिए, ठीक है ना, ये लोग इनसे रिलेट करते हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। अगला क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेनली ट्राइज टू डू दिस, ठीक है, क्या थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेनली क्या करता है? टू ट्रेस द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द स्टेट, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन, टू जस्टिफाई द स्टेटस को, टू ब्रिंग अबाउट रेडिकल चेंज इन द सोसाइटी थ्रू रेवोल्यूशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। मेन क्या करता है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि पॉलिटिकल कंपल्शन का आधार कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट स्टार्ट्स विद द अजम्पशन दैट बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट मैन लिव्ड अ स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, तो किनकी या किस थ्योरी में यह बात कही जाती है कि यह माना जाता है कि स्टेट के ओरिजिन से पहले, ठीक है, जब स्टेट नहीं बना था उससे पहले लोग किस में रहते थे? तो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। तो यह किनका मानना था? पेट्रियार्कल थ्योरी का, मैट्रियार्कल थ्योरी, फोर्स थ्योरी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा पेन, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ही मेन ये था, ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ही ये मानना था, है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ही तो बोलती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, ठीक है, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है, उसके बाद एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है स्टेट ऑफ नेचर, ये रियल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सपोज कीजिए जब समाज नहीं बना था, राज्य नहीं बना था, ठीक है, लोग सिविलाइज्ड नहीं हुए थे, उससे पहले लोग कैसे रहते होंगे? तो उस स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता था? लोग अपने सभी के खिलाफ होते थे, लोगों के पास जितनी भी ज़मीनें होती थी उन पे कब्जा करना चाहते थे, कोई नियम कानून नहीं था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोगों में कि नहीं, इस तरीके से समाज नहीं बनेगा, हम लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने अधिकार को किसी को सौंप देते हैं, स्टेट को, और स्टेट सब देखभाल करेगा, है ना, तो इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वहाँ पे आता है ना, तो स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ नेचर के बारे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अच्छे से बात करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज देखा पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित, जिसमें बेसिकली हमने ओरिजिन ऑफ स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, ठीक है, कि स्टेट की ओरिजिन की क्या क्या थ्योरीज हैं, ठीक है, किनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया स्टेट को लेकर के। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसको रिमेंबर कीजिए, है ना, बार बार रिवीजन करते रहिए। आपके एग्जाम्स को लेकर के हम लोग अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं, और आगे की वीडियोस में भी हम लोग अलग अलग टॉपिक से एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आएंगे।
तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही एक क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।